हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। जैसा कि आपको पता है कि विभाग के द्वारा 6 to 8 का जो प्रोविजनल आंसर की है वो प्रदान कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं आप लोग सारे आंसर अच्छे से मिलान कर लिए होंगे। लेकिन मिलान करते समय एक छोटी सी बात आप जरूर पाए होंगे कि आपको कई सारे विवादित प्रश्न देखने को मिले होंगे, अर्थात वैसे प्रश्न जिसका उत्तर विभाग कुछ और बता रहा है लेकिन होना कुछ और चाहिए। तो क्या ऐसे प्रश्नों का चैलेंज करना चाहिए? यदि करना चाहिए तो किसे करें, अर्थात किस प्रश्न को चैलेंज करें और किस प्रश्न को ना करें? आज इस वीडियो में यही पूरी तरीके से समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं। मेरा अपना ओपिनियन कुछ होगा, अगर आपके दिमाग में कुछ और भी उपज चलती होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और किस प्रश्न को आप सम्मिलित कर सकते हैं इस विवादित प्रश्न के श्रेणी में। सबसे पहले हम विवादित प्रश्न के श्रेणी में ले चलते हैं जो कि कॉमन पेपर से लिया गया है, क्योंकि कॉमन पेपर सबका एक ही होता है। तो कॉमन पेपर में एक ये जो प्रश्न है ये सबसे ज्यादा विवादित अभी तक है। प्रश्न क्या है मेरे साथियों? तो प्रश्न नंबर 34 में है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अब इसमें कंफ्यूजन तो कई सारे लोग का है। कंफ्यूजन क्या है? तो 1938 वाला तो सारे लोग के दिमाग में क्लियर है कि 1938 जो था वो हरिपुरा जो गुजरात में है वहां पर अध्यक्षता जो कांग्रेस के किए थे वो सुभाष चंद्र बोस किए थे। लेकिन कंफ्यूजन आ जाता है मेरे साथियों 1939 में। 1939 में आप सभी को पता है कि त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था और त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था मेरे साथियों, इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी की ओर से सीतारमैया एक उम्मीदवार खड़ा किया गया था और एक तरफ से थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। अब इन दोनों के बीच क्या हुआ था, एक चुनाव प्रक्रिया हो गया था और इस चुनाव प्रक्रिया में सुभाष चंद्र बोस जो है वो चयनित हो गए थे। लेकिन महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण सुभाष चंद्र बोस जो थे इस पद को त्याग दिए और त्याग देने के बाद फाइनली किसे बनाया गया अध्यक्ष? तो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सबको पता है, ये कहानी आप अच्छे से जानते होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अंततः वहां उस कांग्रेस के 1939 में अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसके अनुसार सही क्या होना चाहिए? 1938 बी ऑप्शन। लेकिन विभाग कह रहा है कि नहीं, इसका सही होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इस प्रश्न का अगर चैलेंज करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि विभाग आपको इसका आंसर सही बताएगा और शायद इसका बी आंसर हो सकता है। यहां वैसे प्रश्नों की बात करेंगे जो चैलेंज कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम ऐसे प्रश्नों का भी बात करेंगे जिसका आपको चैलेंज भूल के भी नहीं करना है। तो आगे देखते हैं आगे प्रश्नों में क्या है। एक प्रश्न ये आप ऐड कर लीजिए, एक प्रश्न आपके सामने ये जरूर आप इसे जरूर देखे होंगे और विवाद में ये प्रश्न रहा होगा। प्रश्न 42 नंबर में है मेरे साथियों। प्रश्न क्या था कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? अब इसमें विभाग कौन सा आंसर दे रहा है? तो विभाग मेरे साथियों आंसर दे रहा है कान। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी जो हैं उस साथी का मानना यह है कि इसका सही होना चाहिए सेरेबेलम। सेरेबेलम मस्तिष्क का एक भाग होता है, आप सभी को पता है, जिसको हम लोग अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं हिंदी में अगर जाने तो। ये जो अनुमस्तिष्क होता है ये भी हमारे शरीर को संतुलन को नियंत्रित करता है। लेकिन इसका आंसर कान दिया जा रहा है तो हम चाहेंगे कि इस प्रश्न का भी चैलेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका सही होना चाहिए आंसर सेरेबेलम। आगे अगर इस प्रश्न पर देखें तो यह भी प्रश्न विवाद के घेरे में आ चुका है। प्रश्न जो आपके सोशल साइंस वाले मेरे साथी जो हैं, जो सोशल साइंस का एग्जाम दिए थे एसएसटी का, एसएसटी के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। तो इस एसएसटी प्रश्न में भी विवाद आ गया है। विवाद क्या है कि इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक या कह सकते पितामह या पिता कहा जाता है मेजनी को। ये मेजनी होना चाहिए ऑप्शन, तो ये मेजनी को होना चाहिए। लेकिन प्रश्न के आंसर विभाग कौन दे रहा है मेरे साथियों? तो वो दे रहा है गैरिबाल्डी को। जानते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था।
और इसने सहयोग किया था। लेकिन जो पितामह है, जो कह सकते हैं कि क्रेता है एकीकरण का, वह कौन था? तो मेजनी था। तो इस प्रश्न के चैलेंज से भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न में कौन सम्मिलित है? वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि कौन से प्रश्न का चैलेंज आप कर सकते हैं और अभी ये तो बाकी है कौन नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये भी एसएसटी पेपर में ही आया है जो कि विवादित हो चुका है। प्रश्न क्या है मेरे साथियों? तो 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। ऐसे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होना चाहिए जी सुब्रमण्यम अय्यर, लेकिन विभाग कह रहा है कि इसका सही होगा डी ऑप्शन। तो यह भी विवाद के घेरे में है, आप इस पर भी चैलेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम आपको यह बताएंगे, इतने प्रश्न जो हैं वो विवाद के घेरे में हैं। अगर इसके अलावा कोई और भी आपके पास प्रश्न है जो विवाद के घेरे में है और हमसे छूट गया है, तो आप जरूर कमेंट में उसका नंबर बताइएगा, उसको अगले वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं। अब ऐसे विवादित प्रश्न जिस पर आप चैलेंज ना करें, नहीं क्यों करें यह हम अभी आपको बता देते हैं, लेकिन आप ऐसे प्रश्नों पर चैलेंज ना करें तो बेहतर होगा सभी स्टूडेंटों के लिए, सभी हमारे साथियों के लिए। प्रश्न क्या है? मैग्नीज का उपयोग कहां किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग बहुत सारे ऐसे साथी मारे हैं कि फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बैटरी उत्पादन में भी किया जाता है, तो बी और सी अगर सही होगा तो मेरे साथियों सही क्या होना चाहिए? डी। कुछ का तर्क है कि फोटोग्राफी ही केवल होना चाहिए, लेकिन विभाग इसका आंसर कौन दिया है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह प्रश्न सही है, इस पर कहीं किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना करें, नहीं तो हजारों विद्यार्थियों का, हजारों मेरे साथियों का भविष्य खराब हो जाएगा एक नंबर के कारण। अब विवाद के घेरे में यह भी एक प्रश्न है जिस पर आप चैलेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। 64 नंबर में है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? ऐसे इसके आंसर कई सारे किताबों में खोजने पर मैंने गूगल भी किया, और गूगल में कभी कभी ये आपको उत्तराखंड देने की क्रिया कर रहा है, लेकिन विभाग इसका आंसर क्या किया कहा है? तो मुरैना मध्य प्रदेश। और मेरे ख्याल से मुरैना मध्य प्रदेश जो है ये सही है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसका ही वर्णन है। तो इस पर भी आप किसी प्रकार का चैलेंज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप ऐसे स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं, कर भी सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को अगर ना करें चैलेंज तो बाकी साथियों के लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि 85% विद्यार्थी जो हैं या कह सकते हैं हमारे साथी जो हैं ऐसे ही प्रश्न को बनाए हैं। 44, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। देखिए वर्ड देखिएगा कि यहां पर क्या है, वर्ड मेरे पास है भंडारण। अब इसका रियल आंसर जाने तो भंडारण सही में होना चाहिए कहां पर? यकृत में। सही पर कहां होना चाहिए? यकृत में। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, लगभग हम कहते हैं 95% ऐसे साथी हैं जो प्लीहा को लगा के आए हैं, और विभाग भी इस प्लीहा को ही आंसर माना है, यकृत नहीं माना है, क्योंकि भंडारित जो होता है यकृत में होता है, उसका क्रियान्वित जो कार्य होता है वो प्लीहा से होता है। ये हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन इसमें यकृत विभाग आंसर न देके प्लीहा आंसर दिया है, और प्लीहा बहुत सारे लोग का सही है, तो क्यों उसके किस्मत पर मार रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन का चैलेंज ना करें, आपसे ये बहुत ज्यादा आग्रह होगा। अब इसके बाद यही हमारे पास आज के क्वेश्चन थे। अब हम आपको यह बताने का प्रयास किए कि किस प्रश्न को आप चैलेंज करेंगे, किसका नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपके पास हैं जो चैलेंज करने लायक है तो कमेंट में जरूर बताइए, अगले वीडियो में उसे शामिल करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।